प्रणाम स्वामी जी। बाबा को कोटि कोटि नमन। माँ को प्रणाम, आपको प्रणाम और सब एंजल्स को भी बहुत बहुत प्रणाम। क्योंकि एंजल हीलिंग के बाद हम सब वैसी वाली फीलिंग में है, एकदम उड़ने वाली, क्योंकि सब बहुत लाइट हो चुके हैं। ऐसा लगता है सब जो आप बार बार हमको अफर्मेट करते हो कि सारी जो हमारी अननेसेसरी एनर्जीज है वो कट हो चुकी हैं, हमसे दूर हो चुकी हैं। तो स्वामी जी एकदम वो फ्लाइंग मोड वाली एंजल की तरह हमको फीलिंग है। और स्वामी जी, एक वो होता है ना कि जब हम ट्रेवल करते हैं यात्रा में, तो एक होता है हम बस पे जा रहे हैं जो बार बार झटके मार रही है, और एक जैसे दिल्ली में हम मेट्रो पे एकदम एसी में। तो ऐसा है स्वामी जी कि जो माध्यम बाबा ने दिया है आपके और माँ के रूप में, मतलब कैसे कहें कि वो माध्यम ऐसा है ना कि हमारा, हम बिल्कुल भी एक सेकंड का भी सेशन मिस हो, मतलब ऐसा लगता था कि एक सेकंड भी नहीं मिस होना चाहिए हमारा, ऐसा है। और आपका माँ और आप तो स्वामी जी ऐसा है कि जैसे माँ ने बोला कि हमने इतना, मतलब जो सबसे पहली बात सीखी वो अनकंडीशनल लव, जो आपके माध्यम से हम सब पे बरसता है। वो बाबा की ऊर्जा है, वो साफ दिखती है, जो आपके माध्यम से हम तक आती है। तो ये हम उनके शिष्य हैं, तो ये सबसे पहली बात है कि अगर हम भी ऐसे अनकंडीशनल लव स्प्रेड करने लग जाएं तो कितना सुंदर माहौल हो जाएगा सब तरफ। तो थैंक यू सो मच। और आप तो स्वामी जी बिल्कुल वो, मतलब जो आपको देखती हो तो वो लाफिंग बुद्धा एंजल होते हैं ना, जैसे ऐसा कोई नाम हो तो वो आपको देने का मन करता है। एक जब बाबा ने मिस्टिक रोज जब इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने शुरू शुरू में पहला दूसरा ही कर लिया था। तो तब बाबा सेशन लेते थे, उसमें हमें एक सेशन में कराया जाता था जिसमें खूब हंसाया जाता है, क्योंकि हम बहुत सप्रेस करते हैं हंसी भी। तो उसमें वो हंसाने के लिए वो कॉमेडी सीन्स एंड ऑल चलाते थे सामने प्रोजेक्टर पे। तो मैं उस दिन वैसे ही बैठे बैठे सोच रही थी कि अगर निखिल स्वामी जी वो सेशन ले तो इन सब हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खूब सुबह के सेशन में सब एग्री करेंगे कि हम खूब खूब हंसते थे। और जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर स्वामी जी ऐसा है कि इतने लाइट मोड में आप बात बताते हो, लेकिन वो बात इतनी गहरी होती है कि जब हम आफ्टर सेशन सोचते हैं तो मतलब इतने आराम से वो हमारे अंदर उतर जाती है कि लगता है मतलब क्या मैजिक है, मतलब एकदम हंसते हंसाते आप और माँ हमें इतने प्यार से उस यात्रा पे ले जाते हो कि मतलब बिल्कुल कहते हैं ना लाइफ का बिल्कुल मजा आ जाता है। और स्वामी जी सबसे इफेक्टिव जो मुझे लगा, एंजल्स तो एक्चुअली जो सबसे मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं वो आर्क एंजल रफाएल है। उनसे मेरी बहुत बहुत गहरी दोस्ती हो गई ऐसा लगता है। मतलब मैं हर वक्त आस पास उनको बहुत ज्यादा महसूस कर पा रही हूँ। और सबसे इफेक्टिव जो मेरे लिए रहा स्वामी जी, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने 7 महीने से जो मेरे क्वेश्चन साधना को लेके, एनर्जीज को लेके बहुत रेज हो रहे थे, और ये मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं एंजल हीलिंग करूंगी। मेरा एक और प्रोग्राम शेड्यूल था औषधारा का, मैंने वो पोस्टपोन किया आगे कि मैं अभी नहीं कर पाऊंगी, और मैंने इसकी बुकिंग कराई इमीडिएट, क्योंकि 3 4 दिन पहले से ही पता नहीं मुझे ऐसा क्यों आने लगा कि नहीं मुझे एंजल हीलिंग करनी है। और स्वामी जी मैंने कुछ सवाल पूछे, लेकिन मेरे ऐसे अनगिनत सवाल थे जो मैंने नहीं पूछे। लेकिन जो मैंने नहीं पूछे, ऐसा नहीं है, मुझे जवाब सबके मिले हैं, सबके जवाब मिले हैं। मतलब क्योंकि सबको टाइम, सब पार्टिसिपेंट को बराबर टाइम मिले, आप सेशन में उतना ध्यान रखते हैं। तो मतलब सवाल 4 पूछे हैं लेकिन जवाब हमें 400 के मिले हैं। ऐसा है, जो हमारे भाव के तल पे जितने भी क्वेश्चन थे वो सब एड्रेस हो गए इस प्रोग्राम में। और कॉर्ड कटिंग का सेशन स्वामी जी, मतलब वो ऐसा है कि मतलब कैसे बताएं कि वो साधना में हमें हमारे संसार में एकदम से इतना जंप दे रहा है वो, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने माँ से शेयरिंग की कि माँ मेरी कुछ कॉर्ड्स नहीं हो पा रही हैं कट। तो माँ ने स्पेसिफिकली मतलब इतनी करुणा बरसाई, और आप मानोगे नहीं, जिस चीज से मैं इतने सालों से जूझ रही थी, मेरी कुछ कॉर्ड्स थी जो नहीं हो पा रही, 2 सेशंस के बाद स्वामी जी मैं कितना भी कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ ऐसा कुछ था, वो नहीं आ रहा मुझको याद। मतलब जब मैं उस तरफ जाने की कोशिश करती हूँ अलग से हैप्पीनेस लगने लग गई है। मतलब ऐसा लगता है क्या हो रहा है, मतलब जो चीज मुझे इतनी तकलीफ देती थी वो ऐसी खुशी में कैसे बदल गई है। तो एकदम से ऐसा लगता है एकदम अमेजिंग सा एक क्वांटम जंप जैसा है। मतलब ऐसा भी होता है। और स्वामी जी जैसे हम बचपन से सुनते आए, जैसे कुछ भी होता था तो जैसे घर में जैसे हमें पाठ पूजा वाला माहौल रहता है, तो कुछ भी चाहिए शिव जी से मांग लो, कुछ भी चाहिए शिव जी से मांग लो। तो मैं शिव जी के बहुत व्रत रखती थी, बोलती थी दिल्ली में मेरी शादी करा दो, उन्होंने करा दी, जो मैं मांगती थी सब करा देते थे वो। तो आज पता लगा अच्छा वो तो हमेशा ही हमारे पास रहते हैं और हर काम हमारा इतना कर देते हैं, बस अब रिक्वेस्टिंग मोड में उनके पास बैठ जाओ। तो मतलब अब स्वामी जी बोलने के लिए इतना कुछ है कि सेशन सबको मौका देना है। थैंक यू सो मच। बाबा को कैसे मतलब हम वो करें, मतलब हमारे पास तो शब्द खत्म हो जाते हैं कि हम बाबा की करुणा का कैसे वो क्या बोले, कि धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है स्वामी जी, आपके और बाबा की करुणा के आगे बहुत छोटा है। स्वामी जी 2 लाइन में बोल सकती हूँ, सुबह जब मैं सेशन के बाद
मतलब ऐसे ही उतरी, तो मैं वो बोल सकती हूँ क्या? जी जी जी, मैं जरूर। मेरे मुर्शिद की तरह कौन खुदा देता है, मेरे मुर्शिद की तरह कौन खुदा देता है, ज्यादा से ज्यादा कोई दैरो हरम देगा। ना थे लायक कुछ भी ये पता था हमें, फिर भी दर पर बुलाया मुर्शिद ने। ना परखा ना जांचा ना आजमाया, जा खड़े थे हम बस हमें प्यार से सहलाया। करुणा बरसती है रहती उनके हर वक्त, आंखों में आंसू लेकर महसूस करते हैं हम हर पल। निशब्द होकर बस नजारे देख रहे हैं, कामिल मुर्शिद की करुणा की बहारें देख रहे हैं। थैंक यू बहुत स्वामी जी। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।